हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल होम मैकेनिक। दोस्तों, मैंने लास्ट टाइम जो वीडियो अपलोड की थी वो लॉयड के इन्वर्टर एसी के बारे में थी, जिसका मॉडल नंबर GLS18I36I36WSEL है, जो कि लॉयड का लेटेस्ट मॉडल है। डे 10 इन्वर्टर 3 स्टार। इसके बारे में मैंने दोस्तों काफ़ी कुछ आपको बता दिया था, लेकिन इसके बाद कुछ लोगों के मुझे मैसेजेस भी आए थे, कमेंट भी आए थे, मुझे व्हाट्सएप भी आए थे इसके रिगार्डिंग कि कुछ उन्होंने क्वेरी की थी। इसी सेगमेंट में ही आज मैं उसी मॉडल के ऊपर GLS18I36WSEL के ऊपर, जो आपको मैंने बताया था कि लॉयड का धमाका है, बिजली का बिल आधा आएगा, वही आज मैं पार्ट 2 रिपीट करने जा रहा हूँ। और जो कन्फ्यूज़न लोगों को थी या आपको व्यूवर्स को उसमें कुछ कन्फ्यूज़न थी या कुछ क्लैरिफिकेशन और चाहिए थी, वो सारी दिखाऊंगा। और दोस्तों, ये पहली बार होगा कि आपको प्रॉपरली जो मटेरियल आउटडोर के अंदर है वो आउटडोर खोल के मैं आपको पूरा का पूरा आज लॉयड का इन्वर्टर का दिखाऊंगा। बहुत से लोग खाली पोस्ट फ़ोटो शेयर करते हैं, लेकिन मैं आज आपको प्रैक्टिकली आउटडोर के अंदर टेक्निकली चीज़ें दिखाऊंगा, टेक्निकल चीज़ बताऊंगा, और इसका बिल कैसे आता है और कम कैसे होता है, वो सब मैं आपको मॉडल के साथ भी ब्रीफ करूंगा। तो आइए दोस्तों, पहले आपको मैं बताता हूँ, जो लोग पहली बार वीडियो देख रहे हैं इन्वर्टर एसी के रिगार्डिंग, लॉयड के मॉडल के रिगार्डिंग, उनको मैं थोड़ा इसके बारे में बता देता हूँ। ये लॉयड का 1.5 टन का डे 10 3 स्टार इन्वर्टर एसी है, जो कि लेटेस्ट मॉडल है कंपनी का। GLS18I36WSEL मॉडल नंबर है इसका। R32 R32 इको फ्रेंडली गैस जिसको हम कहते हैं, वो इसके अंदर दोस्तों गैस चार्ज है। 100% कॉपर का मॉडल है ये। इन्वर्टर एसी है डे 10 का। इसकी जो वारंटी आती है दोस्तों इन्वर्टर एसी की, 10 साल कंप्रेसर की, 5 साल पूरे पीसीबी की। पीसीबी की वारंटी ज़्यादा क्यों आती है दोस्तों? उसका रीज़न ये है कि जो पीसीबी होता है वो मेन पार्ट है। जब भी कंप्रेसर हाफ लोड पे आएगा, हाफ कूलिंग करेगा, हाफ कंजम्पशन लेगा, और जब फुल लोड पे आएगा फुल कूलिंग करेगा और फुल लोड लेगा, तो ये सारा जो ट्रांसफ़र होता है, जो सारा काम होता है, वो पीसीबी का होता है। पीसीबी ही इसके अंदर इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। वही सारा कंट्रोल करता है। आपके रूम का टेम्परेचर जब कम हो जाता है तो कूलिंग कम करता है, जब रूम का टेम्परेचर थोड़ा बढ़ जाता है तो कूलिंग फास्ट करता है। ये सारा का सारा काम पीसीबी का होता है। पीसीबी ही इसे ऑपरेट करता है। तो अब मैं आपको थोड़ा सा ये बताऊंगा इन्वर्टर एसी बिजली कम क्यों लेता है और कैसे लेता है, ये काम कैसे करता है। दोस्तों, होता क्या है, जैसे हम एसी नॉर्मल एसी चलाते हैं 1.5 टन का, वो लगभग 2 टन के करंट से, हाई करंट से स्टार्ट होता है। स्टार्ट होने के बाद वो 60 सेकंड या 40 सेकंड के अंदर अंदर 1.5 टन के करंट पे आ जाता है। जो उसका स्टार्टिंग करंट होता है दोस्तों वो होता है 2 टन का। उसकी वजह से एकदम जो हमारा मीटर है वो जंप अप करता है और 1-1.5 मिनट के लिए 2 टन के करंट पे ही मीटर रनिंग करता है, जिससे हमारा स्टार्टिंग बिल काफ़ी ज़्यादा हाई हो जाता है। इन्वर्टर एसी में क्या होता है, इन्वर्टर एसी जब स्टार्ट होता है 1.5 टन का इन्वर्टर एसी 0.75 टन के करंट से स्टार्ट होता है। जो नॉर्मल एसी है वो ऊपर रेंज में जाके 2 टन पे स्टार्ट होता है, लेकिन इन्वर्टर एसी उसके उल्टा 0.25 टन के, उसके आधे करंट पे स्टार्ट होता है। तो इससे क्या है, एक तो मीटर की रीडिंग एकदम जंप नहीं करती, कोई भी वायर हीट नहीं होती, दूसरा बिजली का बिल यहाँ पे काफ़ी रिड्यूस होता है। उसके बाद जैसे ही कमरे के अंदर 0.25 टन चल जाता है आपका इन्वर्टर एसी, उसके बाद वो 30 से 40 सेकंड बाद 1 टन के करंट पे आता है स्लोली, और उसकी कूलिंग भी 1 टन की आनी शुरू हो जाती है। मान लीजिए आपके रूम का साइज़ 10x12 का है, या 10x11 का है, या 10x10 का है, या 10x13 का है, और आपने उसमें 1.5 टन का एसी लगाया हुआ है, तो वो 1 टन के करंट पे ही चलता रहेगा, क्योंकि 1 टन के आपके रूम को 1 टन की एसी की ही रिक्वायरमेंट थी। वो 1 टन की कूलिंग पे ही चलता रहेगा। आपको चिल्डनेस पूरी मिलेगी, बट वो रहेगा 1 टन के करंट पे ही।
अगर आपका रूम ज़्यादा हीट है या आपका रूम बड़ा है, 10 बाई 15 का है, 10 बाई 18 का है, तो ही वो कुछ मिनट के लिए 1.5 टन पे आता है और 1.5 टन की कूलिंग करता है। अदरवाइज़ वो अपने निचले जो 1 टन और 1.25 टन का करंट होता है उस पर ही चलता है। तो मैक्सिमम टाइम वो 1 टन और 1.25 टन पे चलने की वजह से आपका बिजली का बिल कम होता है। ये जो काम होता है दोस्तों, करंट कम करना, ज़्यादा करना, ये सारा काम पीसीबी का होता है। इसीलिए कंपनी पीसीबी की 5 साल की वारंटी देती है, क्योंकि पीसीबी मेन रोल करता है और पीसीबी ही ख़राब होने के चांसेस रहते हैं। तो कंपनी इसको ज़्यादा इसीलिए वारंटी देती है कि पीसीबी की 5 साल की वारंटी है, कभी ख़राब होगा तो ये रिप्लेस हो जाएगा। अब दोस्तों बात करते हैं इसकी कूलिंग कैपेसिटी की और कंजम्पशन की। इसके अंदर जो जब ये 1.5 टन के करंट पे आ जाता है तो ये 1650 वोट लेता है, और जब ये हाफ करंट पे आ जाता है तो लगभग 650 वोट इसके रह जाते हैं, जो कि एक नॉर्मल कूलर से भी कम है। आपके घर पे आप कूलर चलाएंगे वो रेगुलर चलेगा, सेम करंट पे चलेगा, उससे कम करंट पे ये एसी लोड लेगा। ये जिन लोगों के पास पहले कूलर था, पहले वो सोचते थे बिजली का बिल बहुत ज़्यादा आएगा, बिजली की प्रॉब्लम हो जाएगी, घर का बजट बिगड़ जाएगा, ये स्पेशली उन लोगों के लिए एसी भी है जिन लोगों के पास 4 एसी हैं, 2 एसी हैं, 6 एसी हैं, उनका बिजली का बिल बहुत ज़्यादा आता है। वो भी जैसे एसी चेंज करते हैं तो ये लगाते हैं तो उनका बिजली का बिल भी रिड्यूस हो जाएगा। दोस्तों ये नॉर्मल एसी से 30 से 40% बिजली कम कंज्यूम करता है। तो आइए मैं आपको इसका इंडोर और इसका आउटडोर दिखा देता हूँ, और बाकी जो टेक्निकल स्पेसिफिकेशन है वो सारी मैं आउटडोर और इंडोर पे आपको बता दूँगा। दोस्तों ये है हमारा लॉयड का प्रोडक्ट जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, GLS18 I36WSEL। दोस्तों एक साल में लगभग 1030 यूनिट पर ईयर ये लेता है। आप इसको 8 महीने से कैलकुलेट कर लीजिए, आप इसको 6 महीने से कैलकुलेट कर लीजिए, आप इसको 10 महीने से कैलकुलेट कर लीजिए। ऑन एवरेज जो कंपनी कहती है आपका 800 850, अगर आप प्रॉपरली, दोस्तों मैं कहूँगा देखो ह्यूमन बॉडी के लिए 23 से 24 डिग्री टेम्परेचर मोर देन सफिशेंट होता है। अगर आप इसको 24 पे, 23 पे, 25 पे चलाते हैं तो ऑन एवरेज एज़ पर कंपनी डाटा आपका 800 700 750 इस तरीके से बिल आएगा। इससे ज़्यादा बिल नहीं, इंक्रीज़ नहीं होगा। लॉयड का प्रोडक्ट है दोस्तों, इन्वर्टर एसी है, बहुत ही सुंदर प्योर वाइट में मॉडल है। दोस्तों इसकी खासियत ये है, हैवेल्स का प्रोडक्ट है। हैवेल्स इंडिया का नंबर 1 जाना माना इलेक्ट्रिकल ब्रांड है। हैवेल्स आपको पता है दोस्तों इलेक्ट्रिकल लाइन में किंग है, चाहे एमसीबी हो चाहे वायर हो। इसकी कैपेसिटी कितनी अच्छी होती है, इसकी जो ड्यूरेबल है ज़्यादा होता है हैवेल्स प्रोडक्ट। इसका लाइफ टाइम लॉन्ग लाइफ चलता है, तो अच्छा प्रोडक्ट है। उसी तरीके से इन्होंने एसी में भी बहुत अच्छी क्वालिटीज़ डाली हुई हैं। दोस्तों इसके अंदर जो फीचर्स हैं एक्स्ट्रा वो मैं आपको बता देता हूँ। 10 ईयर वारंटी कंप्रेसर की है, 5 ईयर पीसीबी की है। दोस्तों इस मॉडल के अंदर रैपिड कूलिंग का एक स्पेशली फंक्शन है, जो कि 45 सेकंड में 18 डिग्री सेल्सियस आपके ग्रिल पे टेम्परेचर आ जाएगा। रूम का टेम्परेचर नहीं होता दोस्तों, ये 45 डिग्री सेकंड में 18 डिग्री इसका टेम्परेचर आप कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये वो मॉडल है जो कि बहुत बढ़िया कूलिंग करता है। कूलिंग दोस्तों क्यों बढ़िया करता है ये, इसके अंदर जो क्वालिटी है मटेरियल कॉपर की वो अच्छी है, इसका जो कंप्रेसर है वो अच्छा है, इसकी जो कॉपर ट्यूबिंग है वो अच्छी है। रेफ्रिजरेंट गैस जो जली हुई है वो लेटेस्ट गैस R32 है, उसकी वजह से कूलिंग अच्छी करता है। इसीलिए कंपनी ने स्पेशली इसको मेंशन किया हुआ है। दोस्तों 100% कॉपर का प्रोडक्ट है। दोस्तों एक ख़ास बात जो इसके अंदर इन्होंने मेंशन की हुई है, वर्क एट 52 डिग्री सेल्सियस। मैक्सिमम एसी जो थे पहले 47 48 के बाद ट्रिप होना शुरू हो जाते थे, लेकिन ये इन्होंने 52 डिग्री सेल्सियस तक इन्होंने चेक टेस्टेड किया हुआ है। 52 डिग्री सेल्सियस रूम का टेम्परेचर करके, और तब ये चेक किया हुआ है दोस्तों, उसमें भी इसकी कूलिंग बरकरार रहती है। ये उस टेम्परेचर पे भी ट्रिप नहीं करता। इट मीन्स इसका जो कंप्रेसर है वो काफ़ी हैवी ड्यूटी है, गर्मी के अंदर भी ये आपको परेशान नहीं करेगा। एक दोस्तों इसके अंदर जो ख़ास चीज़ है सेल्फ क्लीन है।
इसकी जो सेल्फ क्लीन क्या मतलब होता है मैं आपको बताता हूँ। बहुत सी कंपनियाँ या बहुत से डीलर या बहुत से दुकानदार आपको कहेंगे यार ये सेल्फ क्लीन है, सेल्फ क्लीन है, इसके अंदर एक्स्ट्रा फीचर होता है। ऐसा कुछ नहीं होता। इसके अंदर जो कॉइल्स होती है ना दोस्तों, कॉइल्स के अंदर डिज़ाइनिंग ऐसी करते हैं कि पानी के थ्रू डस्ट ऑटोमेटिकली ड्रेन आउट हो जाती है। सेल्फ क्लीन का मतलब ये होता है, ये इसके अंदर खासियत है। कंपनी ने चीज़ भी डाली हुई है और कंपनी शोर में नहीं मचा रही है, क्योंकि ये साइलेंट कंपनी, इनको पता है हमारा प्रोडक्ट इतना अच्छा है, हम सिर्फ लिख देंगे कस्टमर समझ लेगा। लेकिन मैं आपको टेक्निकली इसलिए बता रहा हूँ कि आपको ये पता होना चाहिए सेल्फ क्लीन क्या होता है। तो ये दोस्तों इसके इंडोर के बारे में चीज़ें थी, इस एसी के बारे में चीज़ें थी जो कि सारी मैंने आपको बता दी। अब मैं इसका आपको आउटडोर दिखाता हूँ खोल के। पहली बार है दोस्तों जो कि टेक्निकली आउटडोर आपको खोल के कोई भी इस तरीके से दिखा रहा है, प्रोडक्ट की क्वालिटी आपको दिखा रहा है, कितनी जेन्युइन क्वालिटी इसके अंदर लगी हुई है इस मॉडल के अंदर। और दोस्तों एक चीज़ और, कुछ लोगों ने मुझे मैसेज भी किया था कि इसके अंदर स्टेबलाइजर की रिक्वायरमेंट है या नहीं है, वो मैं आपको बता देता हूँ। स्टेबलाइजर दोस्तों जो इन्वर्टर एसी होता है वो बेसिकली डीसी मॉडल होते हैं, डीसी बेस्ड होते हैं। डीसी का मतलब होता है डायरेक्ट करंट। डायरेक्ट करंट मतलब हमारे इंडिया में जो लाइट आती है वो आती है एसी करंट, जिसको हम एसी कहते हैं, एसी करंट कहते हैं। अल्टरनेट करंट होता है वो, और जो फॉरेन में लाइट चलती है वो चलती है डीसी। तो ये बेस्ड है डीसी मोटर के ऊपर, डीसी कंप्रेसर, डीसी मोटर इसके अंदर लगी हुई हैं। इसका जो पीसीबी है वो कन्वर्ट करता है एसी करंट को डीसी करंट में। तो इसका जो दोस्तों वोल्टेज होती है वो लो वोल्टेज से भी एसी चल जाता है और हाई वोल्टेज में भी ये कंट्रोल कर लेता है। तो इसमें बहुत सारी कंपनियां मेंशन भी करती हैं स्टेबलाइज़र फ्री ऑपरेशन। आप इसकी कोई भी प्रोडक्ट लेंगे, लॉयड का ये प्रोडक्ट, वैसे आप स्टेबलाइज़र अगर आपके एरिया में फ्लक्चुएशन नहीं है या आप इंडस्ट्रियल एरिया में नहीं रहते तो आप स्टेबलाइज़र अवॉइड कर भी सकते हैं। अगर आपके यहाँ पे फ्लक्चुएशन रहती है या आप इंडस्ट्रियल एरिया के आसपास रहते हैं तो आप स्टेबलाइज़र प्रिकॉशन के लिए लगा भी सकते हैं। बाकी इसकी मैनुअल के अंदर आपको ज़्यादा पता लगेगा। आप गूगल पे www.myloyd.com पे जाके इसकी साइट पे जाके ये चीज़ चेक कर सकते हैं, क्योंकि कुछ कंपनियां विदाउट स्टेबलाइज़र वारंटी भी वॉइड कर सकती हैं। तो आप ये इसको एक बार इनकी साइट पे जाके क्लियर कर लीजिएगा। तो आइए दोस्तों मैं इसका लॉयड का आपको आउटडोर दिखाता हूँ इस मॉडल का। दोस्तों ये लॉयड का इन्वर्टर एसी का आउटडोर है जो मैं आपको ओपन करके दिखा रहा हूँ। ये देखिए दोस्तों, इसका पूरा ये जो पतरा है, जो ऊपर का कवर है, मेटल में है। ये दोस्तों इसका यहाँ पे पीसीबी लगा होता है। इन्वर्टर एसी में 2 पीसीबी लगे होते हैं, एक इंडोर के अंदर एक आउटडोर के अंदर, जो इन दोनों की आपस में ट्यूनिंग होती है और जो वर्क करते हैं। ये दोस्तों ये भी कवर जो है पूरा मेटल से है। बहुत सी कंपनियां इसको यहाँ पे पीवीसी भी लगा देती हैं। कभी कभार मान लीजिए कोई शॉर्ट होता है तो पीवीसी के थ्रू वायर बाहर आ जाती है, लेकिन इस कंडीशन में ये वायर फायर प्रूफ है। इसके अंदर मान लीजिए फायर कोई होती है तो बाहर नहीं आएगी, वहीं की वहीं ख़त्म हो जाएगी। प्रॉपरली इसकी वायर देखिए आप टाई हैं सारी की सारी। इसके अंदर दोस्तों जो ख़ास बात है वो है कॉपर की जो ट्यूबिंग है। कॉपर एसी तो है बट कॉपर के अंदर भी जो पाइप्स हैं काफ़ी अच्छी हैं, काफ़ी मोटी हैं, जिसकी वजह से इसके अंदर कूलिंग अच्छी होती है और लीक नहीं होती। एक दोस्तों ख़ास बात है इसके अंदर, जो इसकी ये पाइप्स है ना, ये अंदर से ग्रोव्ड है। ग्रोव्ड पाइप जो होती हैं उसके अंदर जो गैस जाती है ना, वो दोस्तों जिगजैग करके जाती है, रुक के जाती है, जिसकी वजह से कूलिंग बढ़ती है। तो ये ग्रोव्ड पाइप हैं, कॉपर की पाइप हैं। कॉपर भी हैवी ड्यूटी है, ये देख सकते हैं आप। इसकी कॉपर बॉडी है जो ये कंडेंसर, काफ़ी अच्छा कॉपर है इसके अंदर। ये देखिए हर जगह इन्होंने मेटल यूज़ किया है, कोई भी प्लास्टिक पार्ट इसके अंदर यूज़ नहीं किया है। तो दोस्तों ये इसका पूरा आउटडोर है जो मैंने आपको ओपन करके दिखा दिया, और इंडोर के बारे में मैक्सिमम डिटेल आपके साथ शेयर कर ली। मुझे लगता है दोस्तों इस मॉडल का तो आपको ख़ास तौर पे काफ़ी अच्छा रिव्यू मेरे थ्रू मिल गया होगा। तो ऐसी ही दोस्तों वीडियो, ऐसे ही प्रोडक्ट मैं आपके लिए लाता रहूँगा। दोस्तों वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि आपके सारे फ्रेंड्स को इस वीडियो के थ्रू काफ़ी अच्छी नॉलेज मिल जाए। तो आज की वीडियो दोस्तों यहीं समाप्त करते हैं, मिलते हैं कि नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।